Assalamualaikum guys. In this video today we are going to learn about English language. It's a first class on language English, how to learn a language. Okay, this is an international language, and very demanded language. But mostly students have confusion that English learner, a person who speaks well English, is educated. No, this is not educated. Educated person is one another thing, and many languages is another. This is because it is a skill. Okay, so mostly the second confusion, mostly students think that टेंस मेकिंग मतलब कुछ लोग ये समझते हैं, कुछ बच्चे ये जानते हैं कि टेंस लिखना, अगर किस बच्चे को टेंस आता है तो उनको लैंग्वेज आ जाती है. दे थिंक दैट टेंस इज द ओनली लैंग्वेज. नो, दिस इज नॉट ओनली लैंग्वेज. दिस इज अ जस्ट पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अ टॉपिक to write a grammar. This is a part of grammar. This is a skill of grammar. This only tells us about time, which actions has been done in which time. Okay, so tense is another thing, and sentence making, sentence creation, how to make a sentence is one another thing. So in this video, we will learn not how to make a sentence, because tense, this is a medium class. Okay, tense सीखना एक अलग बात है, और आज क्लास में हम टेंस सीखेंगे. और मोस्टली स्टूडेंट्स को यही चीज है जो कंफ्यूज करती है कि टेंस ही सब कुछ है. टेंस सब कुछ नहीं है. टेंस एक जस्ट स्किल है, रिप्लेसिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स एंड फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. ओनली दीज दो चीजें हैं जो बार बार रिप्लेस होती हैं. तभी टेंस जो है वो आपको सिर्फ टाइम बताता है कि कौन सा एक्शन किस टाइम में हुआ है. आज हम एक ही क्लास में कोशिश करेंगे कि टेंस का जो टाइम है एक ही चार्ट में. टुडे वी विल नो हाउ टू राइट एनी टेंस इन विच टाइम. ओके, so basically these are three times. So you know very well, it's a present, past and future. थोड़ा present, past, future में जो थोड़ा सा फर्क होता है वो किसका, सिर्फ फॉर्म्स ऑफ वर्ब का, जो आपने एक्शन किया है, और उसके बाद आपका ये फर्क होगा कि आपने कब किया है. सही. और कुछ ऐसे एक्शंस जो ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू होते हैं, तो उनकी फॉर्म से होती हैं, वो अलग अलग चार फॉर्म्स होते हैं. सही है. फर्स्ट फॉर्म होती है इंडेफिनाइट. यू नो वेरी वेल, द इंडेफिनाइट, कंटिन्यू, परफेक्ट कंटिन्यू एंड परफेक्ट सेंटेंस. ठीक है. So आज क्लास में हम एक ही चार्ट बनाते हैं. So you should know that how to make a chart, and this is chart of just a helping verb for chart. So you should remember that firstly we have to write present, okay, then past, and then future. Okay, and we will form another four, and we will write tenses types. Okay, there are four types, present indefinite, then continue, perfect, then perfect continue. The four types have another tenses also same. So we will just know what are the helping verbs of these tenses. For example, हम अगर ये कहें कि कौन सा एक्शन किस टाइम में किया है, तो फर्स्टली हम प्रेजेंट को देखेंगे. प्रेजेंट का इंडेफिनिट में, अच्छा, फर्स्ट ये चीज आप याद रखें कि एनी सेंटेंस विदाउट हेल्पिंग वर्ब वी कैन नॉट चेंज इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव. ये रूल है एक, कि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी सेंटेंस आपको जो नेगेटिव या इंटरोगेटिव करना है तो आप बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, आई नॉट गो. फॉर एग्जाम्पल, आई नॉट ईट. आई नॉट राइट एनीथिंग. बट ये चीजें नहीं होगी, आपको कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है. क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से आपको पता होता है कि ये जो सेंटेंस है, ये जो काम हुआ है सेंटेंस में, वो कब किया है, किसने किया है, एक्सटेंशन क्या है, क्या किया है. मतलब ये जो अलग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होते हैं वो अलग चीजें. आपको सिर्फ दो चीजें हैं जो बार देखी जाती है सेंटेंस में, जिसको टाइम, जिसके मतलब उस सेंटेंस की जो मेन चीज है वो टाइम का पता होता है कि कौन सा एक्शन कब हुआ. वो सिर्फ दो चीजें, एक फॉर्म ऑफ वर्ब, उसकी वर्ब की जो फॉर्म है, इसके अलावा उसका जो हेल्पिंग वर्ब है, वो हेल्पिंग वर्ब पता चलता है कि वो कौन सा टेंस है. तो ये दो चीजें आज हम इस मतलब बनाएंगे इस कार्ड में. तो ये चीजें आप रिप्लेस करते जाएंगे तो आपका टेंस करेक्शन हो जाएगा. नेक्स्ट क्लास में वी विल प्रैक्टिसिंग, किसकी प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस की, वो नेक्स्ट क्लास में होगी. जस्ट इन दिस वीडियो वी विल जस्ट नो दैट व्हाट आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ द टोटल ऑफ द सेंटेंसेस. ओके, फर्स्ट द प्रेजेंट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज. You know very well. So yeah, do and does we will add in the sentence when we talk about present simple sentences, present indefinite, any action which does now. Every जो होना है वो काम, उसमें हम क्या करेंगे, present indefinite. Second, any action which is
वी सी एक्शन इज कंटिन्यू। जो अभी प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यू हो तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं, वी नो present continuous में is am are. For example, I am talking here. You are listening my lecture. You are looking at mobile phone. You are watching a video on YouTube, and you are learning English. These are sentences are the present continuous because these are all actions which is happening now. ठीक है, ये जो सारे actions है वो अभी हो रहे हैं, सही है। तो आप क्या करेंगे, आप अभी इंग्लिश सीख रहे हैं, आप सीखते हैं वी लर्न, एंड आप सीख रहे हैं वी आर लर्निंग। ओके, नेक्स्ट परफेक्ट, एनी एक्शन विच इज डन नाउ, जो अभी अभी मुकम्मल हुआ हो। एनी एक्शन, जो आपका कोई भी एक्शन विच इज डन नाउ, सही है, उसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हैव एंड हैज। प्रेजेंट में अगर आप, अच्छा इनके अलग और भी जो होते हैं ना, उनके मतलब यूजेस होते हैं। हैव एंड हैज का मतलब प्रॉपर्टी के लिए भी यूज होते हैं। आई हैव अ पेन, फॉर एग्जांपल यू हैव अ पर्स, यू हैव अ मोबाइल। सो एनी एक्शन, इनके अलग अलग जो यूजेज होते हैं वो भी हम अलग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, सही है। जस्ट अभी हेल्पिंग वर्ब देख लें, सही है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यू में हैव एंड हैज के साथ हम क्या लगाएंगे, बीन ऐड करेंगे। सेंटेंस कौन सा बनेगा, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, और इसमें अलग अलग कौन सी चीजें होंगी, किसमें थर्ड फॉर्म आएगी, किसमें सेकंड फॉर्म आएगी, किसमें इंग फॉर्म आएगी, ये हम दूसरे क्लास में सीखेंगे, सही है। ये हम सिर्फ एज इंट्रोडक्शनरी टेंस और सेंटेंस क्रिएशन में अलग चीजें हैं, और इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब में ये चार्ट आपको हेल्प करेगा, क्योंकि जब भी आप सामने रखेंगे तो आपको टेंस की प्रैक्टिस में बहुत ही इजीनेस फील होगी। So you will feel easiness because you will know कि which helping verb I have to use, कौन से हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करने, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स टेल्स अस कि which action has done in which time, कौन से टाइम में हुआ है। तो ये चीजें आपको आज क्लास में पता होंगी।